नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 11वीं छात्रा से लव जिहाद केस में दूसरी गिरफ्तारी। भोपाल में एमडी तस्करी, लव जिहाद और जमीनें कब्जा करने वाले यासीन। मछली गैंग का एक और अपराध सामने आया है। मछली गैंग के गिरफ्तार सदस्य मोनिस खान के छोटे भाई माज खान को रविवार को पुलिस ने खानूगांव लव जिहाद मामले में गिरफ्तार किया है। सीएम को काले झंडे दिखाने पर 17 कांग्रेसियों पर एफआईआर। शहडोल में रविवार को प्रदेश के सीएम मोहन यादव एक दिवसीय दौरे पर धनपुरी पहुंचे थे। यहां वाटर पार्क के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम स्थल से लगभग 200 मीटर पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण सीएम का काफिला कुछ देर के लिए रुक गया था। सीहोर में नरवाई जलाने पर जुर्माने की तैयारी। सीहोर में कलेक्टर बालागुरु के की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभा कक्ष में टीएल बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने नरवाई जलाने की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नरवाई जलाने वालों पर नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। शबरी माता की धरती से 767 करोड़ के विकास कार्यों का ऐलान। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शहडोल जिले के त्योहारी स्थित गंधिया गांव में माता शबरी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए 767 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने कहा, संजय टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए त्योहारी की ओर से नया गेट खुलेगा। मंत्री विजय शाह के खिलाफ मामला चलता रहेगा। कर्नल सोफिया कुरैशी के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश सरकार के जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री विजय शाह के मामले में राज्य सरकार अभियोजन की स्वीकृति दे या नहीं, पर केस चलता रहेगा। कभी न कभी पुलिस को संबंधित न्यायालय में चालान प्रस्तुत करना होगा, तब इस पर कोर्ट के निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। एमपी के 55 जिलों में फोर्स मूवमेंट प्लान के निर्देश। कानून व्यवस्था बिगड़ी तो प्रदेश की 1314 बस्तियों व गलियों में पुलिस व किसी भी तरह की फोर्स नियंत्रण के लिए आसानी से दाखिल नहीं हो सकती। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पुलिस खुद मान रही है। इन बस्तियों की पहचान पुलिस ने ही की है। किसी भी तरह की संभावित विपरीत स्थिति में यहाँ दाखिल करने के लिए पुलिस को जोनल प्लान बनाने हैं। यह काम प्रदेश के 25 जिलों ने पूरा कर लिया है, बाकी के जिले पिछड़े हैं। ग्वालियर में जमीन मकान के दाम बढ़ने के संकेत। ग्वालियर जिले में जमीन मकान खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह खबर अहम है। पंजीयन विभाग ने वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए नई गाइडलाइन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस बार शहरी क्षेत्रों की संपत्तियों के दामों में ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा, जबकि ग्रामीण इलाकों में बढ़ोतरी अपेक्षाकृत कम रहेगी। प्रस्ताव को 10 फरवरी को उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में रखा जाएगा। इससे पहले 9 फरवरी को जिला पंजीयक और उप पंजीयक प्रस्ताव का परीक्षण करेंगे। एमपी की एक तहसील के 2 हिस्से किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र के गंधिया स्थित सीतामढ़ी धाम में जनजातीय हितग्राही सम्मेलन में शामिल हुए। माता शबरी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीतामढ़ी परिसर में शबरी प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने शहडोल जिले के लिए 747 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत वाले 139 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। एमपी में नई नगर पंचायत बनाने की घोषणा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि सच्चा वादा पक्का काम ही राज्य सरकार की पहचान है। शहडोल जिले के धनपुरी में वाटर पार्क के लोकार्पण अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने सभी को माता शबरी जयंती की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने अनेक घोषणाएं की। उन्होंने शहडोल को गीता भवन, मेडिकल कॉलेज में सीट वृद्धि और नए महाविद्यालय की सौगात दी। सीएम मोहन यादव ने नई नगर पंचायत बनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने जैतपुर के लिए यह घोषणा की। आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधरवाने की व्यवस्था बदली। मध्य प्रदेश भर में आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधार कराना अब आमजन के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। यूआईडीएआई के नियमों के अनुसार जन्मतिथि केवल एक बार ही स्वयं अपडेट की जा सकती है। दूसरी बार सुधार के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अप्रैल से लागू होंगे जमीनों के नए रेट। मध्य प्रदेश में जमीन की कीमतों को तय करने वाली कलेक्टर गाइडलाइन को इस बार पूरी तरह वैज्ञानिक और बाजार मूल्य के अनुरूप बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पंजीयन विभाग पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के साथ सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करते हुए नई गाइडलाइन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बीते 1 वर्ष में जिन क्षेत्रों में नया विकास हुआ है वह गाइडलाइन से
बाहर न रह जाए। हमीदिया में ठग को जानकारी देने वाले कर्मचारी गायब। हमीदिया अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों से ठगी का मामला सामने आने के बाद जांच आगे बढ़ने की बजाय उलझती नजर आ रही है। जनवरी से अब तक 10 से ज्यादा लोग इस नए ठगी पैटर्न का शिकार हो चुके हैं। 3 पीड़ितों ने कोहेफिजा थाने में 30,000 रुपए से ज्यादा की ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। हैरानी की बात यह है कि 3 दिन बीतने के बाद भी ठग को मरीजों की जानकारी देने वाले कर्मचारी सामने नहीं आए हैं। जांच के दायरे में फिलहाल सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जबकि नियमित स्टाफ बाहर हैं। महाकाल में शिव विवाह से पहले हल्दी खेला पर आपत्ति। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में महिलाओं द्वारा एक दूसरे को हल्दी लगाकर नाच गाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मंदिर के पुजारियों ने इसे सनातन परंपरा के विपरीत बताते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। महाशिवरात्रि से पहले मनाए जा रहे महाशिव नवरात्रि के दौरान महिलाएं नाच गा रही हैं। सीएम बोले, पहली बार बालाघाट में होगी कैबिनेट। नक्सल समाप्त होने के बाद पहली बार मोहन कैबिनेट की बैठक बालाघाट में होगी। सीएम मोहन यादव ने इसकी घोषणा की है। सोमवार को सीएम बालाघाट पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नक्सली गतिविधि पर लगाई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। विधानसभा में भाजपा का चीफ व्हिप होगा, नियुक्ति की तैयारी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति करने की तैयारी में है। बीजेपी विधानसभा में मुख्य सचेतक का पद भरने जा रही है, जो सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन और दलीय अनुशासन के लिए काफी अहम माना जाता है। इस पद पर नियुक्ति के साथ ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया जाएगा, जिसके चलते यह नियुक्ति और भी अहम हो गई है। भोपाल में गोमांस पानी के मुद्दे पर प्रदर्शन। भोपाल में पिछले 1 महीने से सुर्खियों में बने गोमांस और गंदे पानी की सप्लाई के मुद्दे पर सोमवार को बड़ा प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस नेता रविंद्र साहू झूमरवाला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आईएसबीटी स्थित निगम दफ्तर का घेराव किया और महापौर मालती राय और एमआईसी का रावण रूपी पुतला फूंका। इससे पहले पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई और जोरदार नारेबाजी की गई। एमपी में होगा जहर मुक्त खेती का सबसे बड़ा महायज्ञ। भारतीय कृषि के इतिहास में ये संभवतः पहला अवसर है जब देश का कोई जनप्रतिनिधि किसानों को आत्मनिर्भर और खेती को जहर मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा बीड़ा उठा रहा है। रासायनिक खाद के बोझ और कर्ज के चक्रव्यूह में फंसे अन्नदाता को उबारने के लिए मध्य प्रदेश के नीमच जिले की जावद तहसील देशव्यापी बदलाव का केंद्र बिंदु बनने जा रही है। पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय विधायक ओम प्रकाश सखलेचा की अनूठी पहल पर 28 से 31 मार्च 2026 तक जावद में 4 दिवसीय राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती शिविर का आयोजन होने जा रहा है। ग्रामीणों को धर्म और संस्कार से जोड़ने के लिए एकल अभियान की अनोखी पहल। धर्म और संस्कारों को बढ़ावा देने एकल अभियान ने अनोखी पहल की है। एकल अभियान संभाग मध्य भारत भाग मालवा अंचल खंडवा में रविवार को अंचल स्तरीय भजन मंडली सत्संग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अंचल व्यास कथाकार रीताराम द्वारा दीप मंत्र हुआ। सत्संग कलाकारों ने ढोलक, हारमोनियम, कंजरी, मजीरा के साथ में अपनी अपनी प्रस्तुति दी। प्रतियोगिता में आयोजन समिति के माध्यम से निर्णायक समिति द्वारा परिणाम जारी किया गया। बोर्ड ऑफ प्रतियोगी परीक्षाओं पर भारी पड़ रहा कान फोड़ू डीजे कटनी। जिले में बोर्ड परीक्षाओं से लेकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है। छात्र छात्राएं दिन रात मेहनत कर पढ़ाई में जुटे हैं, लेकिन उनकी इस मेहनत पर कान फोड़ू डीजे भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आयोजनों और शादी विवाह में नियमों को ताक पर रखकर तेज आवाज में डीजे बजाए जा रहे हैं। स्थिति यह है कि रात 10 बजे के बाद भी होटलों और मैरिज गार्डनों में डीजे की तेज आवाज गूंजती रहती है, लेकिन पुलिस और प्रशासन की ओर से प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आ रही। एमपी में इतने दिन और जारी रहेगा सर्दी का सितम। 12 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, लेकिन अगले 5 दिनों तक बारिश या ओले की कोई संभावना नहीं है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों तक ठंड का असर बना रहेगा। उसके बाद ही धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है।
नगरीय निकायों से सीमाओं की जानकारी तलब। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2027 में कराई जाने वाली जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी होते ही कटनी जिले में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिले की सभी 9 तहसीलों में चार्ज अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। वहीं गणना कार्य के लिए सुपरवाइजर भी बनाए जा रहे हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार नगर निगम में आयुक्त, नगर परिषदों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा तहसीलों में तहसीलदारों को चार्ज अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एमपी में ट्रेन की सफाई करने वाला निकला ड्रग्स माफिया। इंदौर में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच और एरोड्रम पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर की तस्करी में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने रेलवे माल गोदाम लक्ष्मीबाई नगर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान रेलवे में गाड़ी की सफाई करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी ने बताया कि चेकिंग के दौरान आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा, जिस पर टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। एमपी के 90,000 फार्मासिस्टों की लगेगी लॉटरी। अस्पतालों में दवाएं वितरण से लेकर मरीजों को सही इलाज पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाने वाले प्रदेश के फार्मासिस्टों को अब समान काम समान वेतन मिलने की संभावनाएं बढ़ गई। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के करीब 90,000 फार्मासिस्टों को जल्द समान कार्य के बदले समान वेतन, पदोन्नति और सुविधाएं मिलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। मध्य प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने इस दिशा में केंद्र सरकार को अपना अभिमत भेज दिया है। एमपी के इस शहर में 7,000 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा नया उपनगर। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम पर्यावरण मामलों में उलझे भोपाल वेस्टर्न ग्रीनफील्ड बाईपास के किनारे टाउन प्लानिंग स्कीम विकसित करेगा। निजी फर्मों व ठेकेदारों की मदद से प्रोजेक्ट के किनारे जगह की तलाश की जा रही है। कंसल्टेंट नियुक्त कर 12 मार्च को कंसल्टेंट्स के साथ चर्चा के बाद प्रोजेक्ट पर काम बढ़ेगा। एमपी वासियों को लगा बिजली का झटका। फरवरी के बिल में फ्यूल सरचार्ज बढ़ने से शहर के लाखों उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। इस सरचार्ज बढ़ोतरी का सीधा असर उपभोक्ताओं के मासिक बिल पर पड़ेगा। बिजली कंपनी के अनुसार प्रति 1,000 रुपए के बिल पर करीब 15 से 16 रुपए तक अधिक चुकाने होंगे। शहर में प्रतिदिन औसतन 75 लाख यूनिट बिजली खपत के आधार पर यह अतिरिक्त भार उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। दिसंबर और जनवरी में यह सरचार्ज 1.03% था, जिसे अब मार्च अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एमपी में बन रहा एक और 90 डिग्री मोड़ वाला पुल श्योपुर जिले के मानपुर ढोडर मार्ग पर निर्माणाधीन सीप नदी के ब्रिज का काम शुरू होने के 32 महीने बाद भी अधूरा पड़ा है और काम कछुआ गति से चल रहा है। विशेष बात यह है कि पुल में मानपुर की साइड में पुल और अप्रोच रोड में 90 डिग्री मोड़ आने की संभावना भी नजर आ रही है। स्थिति ये है कि पुराने अप्रोच रोड से ही पुल का आवागमन जोड़ा गया तो इसमें 90 डिग्री घुमाव आ सकता है। यही वजह है कि क्षेत्र के लोग पुल के लिए नया अप्रोच रोड बनाने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने में अब नहीं लगेंगे सालों। देश की अदालतों में अब 7 साल तक की सजा वाले आपराधिक मामलों को प्राथमिकता देकर तेजी से निपटाने की राष्ट्रीय नीति अपनाई जाएगी। इससे लंबित मामलों का बोझ कम होगा। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में 2 दिनी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत सम्मेलन के आखिरी दिन रविवार को लिए कई फैसलों में यह अहम रहा। सम्मेलन में न्याय व्यवस्था को एकीकृत, प्रभावी और जन केंद्रित बनाने के लिए भी कई निर्णय लिए गए। इस पर भी सहमति बनी कि न्याय में देरी आम लोगों के विश्वास को कमजोर करती है। सम्मेलन में सीजेआई सूर्यकांत समेत शीर्ष कोर्ट 9 न्यायाधीश व हाई कोर्ट के सभी 25 न्यायाधीश शामिल थे। पहले पूरी फीस जमा करो फिर मिलेगा प्रवेश पत्र। राजधानी के निजी सीबीएसई स्कूलों में परीक्षा के दौरान फीस की मनमानी सामने आई। स्कूलों ने अभिभावकों के नाम फरमान जारी किया है। अभिभावकों को प्रवेश पत्र के लिए स्कूल बुलाया गया, लेकिन देने में पूरी फीस को जमा करने की शर्त रखी। शनिवार को इसके मामले सामने आए, खाली हाथ लौटे। अभिभावकों ने इसकी शिकायत भी की है। शहर में 150 निजी सीबीएसई स्कूल हैं। यहाँ से 25,000 स्टूडेंट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। बोर्ड प्रवेश पत्र बोर्ड ऑनलाइन जारी कर चुका है। स्कूलों के माध्यम से ये स्टूडेंट को दिए जा रहे हैं।
एमपी पुलिस के ऑपरेशन क्लीन ने साफ कर दी अवैध शराब फैक्ट्री। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में जंगल, बीहड़ रास्ते और नदी का किनारा तस्करों के लिए यह सुरक्षित पनाहगार था, लेकिन रविवार को तड़के 4 बजे यह भ्रम टूट गया। पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत न केवल जमीन पर घेराबंदी की, बल्कि आसमान से ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी। नतीजा यह रहा कि यहाँ चल रही अवैध शराब की फैक्ट्री कुछ ही घंटों में ही नष्ट किए गए लाहन के कीचड़ में तब्दील हो गई। बाल विवाह रोकने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। शाजापुर में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत एक जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोमवार दोपहर करीब 1 बजे भाजपा विधायक कार्यालय से भाजपा मंडल अध्यक्षों ने इस रथ का शुभारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य आमजन को बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के प्रति जागरूक करना और इसे पूरी तरह समाप्त करने का संदेश देना है। रायसेन में गेहूं पंजीयन का पोर्टल ठप। रायसेन जिले में रबी विपणन वर्ष 2026 से 27 के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन 7 फरवरी से शुरू हो गए हैं। हालांकि तकनीकी खामी के चलते पहले दिन से ही पोर्टल पर फसल प्रदर्शित नहीं हो रही है। इस कारण पहले दिन जिले में एक भी किसान का पंजीयन नहीं हो पाया। रायसेन जिला मुख्यालय की समिति पर 2 किसान पंजीयन कराने पहुंचे थे, लेकिन फसल शो न होने के कारण वे बैरंग लौट गए। पंजीयन की अंतिम तिथि 7 मार्च निर्धारित की गई है। छिंदवाड़ा में बोर्ड परीक्षाओं के बीच ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती। छिंदवाड़ा बोर्ड परीक्षाओं के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। रविवार शाम एसडीएम सुधीर जैन ने शहर के सभी डीजे संचालकों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार ही अब डीजे संचालन किया जाएगा। स्ट्रीट लाइट और अतिक्रमण की शिकायतों में भोपाल नंबर 1 राजधानी में नगर निगम की व्यवस्थाएं पटरी से उतरती नजर आ रही हैं। प्रदेश भर के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो भोपाल निगम के पास जनता की सबसे ज्यादा शिकायतें पहुंच रही हैं, लेकिन उनका समाधान करने के मामले में निगम की रफ्तार बेहद सुस्त है। बैराड में अवैध शराब पर कार्रवाई। नपा कर्मचारी गिरफ्तार। शिवपुरी जिले के बैराड थाना क्षेत्र में पुलिस ने रविवार को अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान नगर परिषद बैराड के एक कर्मचारी को 100 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी नगर परिषद में जेसीबी ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। इंदौर में बाइक टैक्सी पर एक्शन। इंदौर शहर में नियमों की अनदेखी कर संचालित हो रही रैपिडो बाइक टैक्सियों पर परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी। मामले में शुक्रवार को बड़ी संख्या में चालक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय पहुंचे और अपनी परेशानी बताई। चालकों का कहना था कि रैपिडो के जरिए उनके घर परिवार की रोजी रोटी चलती है। भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा बयान। भोपाल से भाजपा की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि देश में कई तरह के जिहाद चल रहे हैं, जिनमें डॉक्टर जिहाद भी शामिल है। विश्वविद्यालय में वो डॉक्टर राक्षस हैं, जिनमें मानवता ही नहीं। ऐसे डॉक्टर से इलाज नहीं कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन ही धर्म है, बाकी सभी मत हैं। जिसने सनातन धर्म छोड़ा वो विधर्मी है। चादर और फादर से दूर ही रहें, नहीं तो अपने पूर्वजों से दूर हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन में गलत मोबाइल नंबर तो नहीं बनेगा पीयूसी। पुराने वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बनवाने में ग्वालियर सहित चंबल क्षेत्र के वाहन मालिकों को परेशानी आ रही है, क्योंकि पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन में जो मोबाइल नंबर दर्ज है वह या तो बदल गया है या फिर गलत है। ऐसे में प्रमाण पत्र बनवाने के दौरान ओटीपी रजिस्टर्ड नंबर पर जाता है, जबकि वह नंबर मालिक के पास नहीं होता। ऐसे में पीयूसी बनाने वाले ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में ओटीपी दर्ज नहीं हो पाता और पीयूसी नहीं बन पा रहा। वाहन मालिकों की परेशानी ये है कि पुलिस चेकिंग में यदि बिना पीयूसी के वाहन पकड़ा जाता है तो सीधे 10,500 रुपए के चालान की चपत लगती है। ऐसे में वाहन मालिकों को उत्तर प्रदेश या राजस्थान से ये प्रमाण पत्र बनवाने पड़ रहे हैं। आशा कार्यकर्ताओं को 3 महीने से नहीं मिला प्रोत्साहन राशि। नर्मदापुरम में आशा कार्यकर्ता को 3 महीने से प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे वह आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। आशा कार्यकर्ताओं की पारिवारिक स्थिति गड़बड़ हो गई कि वे न बच्चों की स्कूल फीस भर पा रही और न घर चलाने में सहयोग कर रही।
विदिशा में खुले में शराब पीने वालों पर रेड। विदिशा में अवैध रूप से शराब पिलाने और सार्वजनिक स्थानों पर जाम छलकाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देश पर चले विशेष अभियान में करीब 35 से 40 लोगों के खिलाफ वैधानिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक आनंद राज और सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक R.K. मिश्र के नेतृत्व में एक संयुक्त पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। जबलपुर में नर्मदा नहर टेंडर में 88 लाख का फर्जीवाड़ा। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की नहर निर्माण परियोजना में बड़ी वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। 11 साल बाद हुए खुलासे के बाद पनागर थाने में कर्नाटक लैंड आर्मी बेंगलुरु कंपनी और यूनियन बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। ई अटेंडेंस के विरोध में सड़क पर उतरे शिक्षक अध्यापक शिक्षक संवर्ग की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने रविवार को सड़क पर उतरा। बड़ी संख्या में शिक्षक पुरानी पेंशन और ई अटेंडेंस के विरोध में वाहन रैली निकाली। सीएम के नाम 21 सूत्रीय मांगों के निराकरण का ज्ञापन नायब तहसीलदार रामचंद्र पांडे को सौंपा। अशोकनगर में नदी किनारे अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। अशोकनगर के माधवगढ़ गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नदी किनारे चल रही अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। रविवार तड़के करीब 4 बजे कचनार सहित जिले के कई थानों की पुलिस ने एक साथ दबिश दी। कार्रवाई के दौरान नदी में जलती हुई भट्टियां मिली जिनसे कच्ची शराब तैयार की जा रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।